बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि दर्ज झेल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो। स्टूडेंट फैक्टराइज के डिफरेंट टेक्निक एंड डिफरेंट मेथड हैं। कुछ तो मिडिल टर्म ब्रेक से होते हैं, कुछ क्वेश्चन फार्मूला से होते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन लेने से होते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग आपने चलना है। जैसे क्वेश्चन का नेचर है, आपने जो है ना वहां तक उस पे डिवाइड होना है, खुद को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट क्या है, x पावर 3 माइनस 125, इसमें जस्ट दो टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कॉमन देखो, इज देयर एनी कॉमन नंबर इन दिस, कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं है। तो फार्मूला यूज होते हैं स्टूडेंट, फार्मूले आपको याद करने होंगे। टोटल जो है ना वो 7-8 फार्मूले हैं, अगर वो आपको याद है तो फैक्टराइजेशन के आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट इस फार्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है खुद से कि ये क्वेश्चन किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ एक फार्मूला ए क्यूब, ये क्वेश्चन क्यूब की फॉर्मेट में है तो मैं लिखूंगा ए क्यूब, अब आगे माइनस है तो मैंने भी माइनस लगाना है, माइनस बी क्यूब। ये ए मैंने, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेट में। अब इसका स्टूडेंट राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला है, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए की जगह पे, इस ए और बी की जगह पे कोई भी टर्म या कोई भी रियल नंबर, एक से ज्यादा रियल नंबर भी एक साथ हो सकते हैं, एक नंबर भी हो सकता है, एक कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए मीन ए की जगह पे कोई टर्म हो सकता है और बी की जगह पे भी कोई टर्म हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ए की जगह पे वो एक्स टर्म, एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स, इसको क्यूब में लिखूंगा, एक्स क्यूब। मैंने शो करके बताया कि ये ए का क्यूब है, माइनस, अब सुनो, आप ध्यान से देखिए 125 किसका क्यूब है। तो 125 अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपको नहीं है तो फिर आप फैक्टराइज करें। असल में जो है इसका क्यूब है, 5 का क्यूब है 125। अब स्टूडेंट ये डिवाइड होता है किस पे, 2 पे नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे ही होगा। जिस टर्म के लास्ट में 0 होगा या 5 होगा वो टर्म डिवाइड होता है स्टूडेंट 5 पे। 5 टू द 10, 2 इससे बच के 2 इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 द स्टूडेंट 25 और 5 अगेन 5 द 25, 5 1 द फन, 3 5 स्टूडेंट आ रहा है। इट मीन ये किसका क्यूब है, 5 पावर 3। जब 3 5 आते हैं, जितने नंबर्स हों उतना ही आप पावर लिखेंगे। 3 5 है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5 पावर 3। अब जी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए आपका क्या है स्टूडेंट, एक्स माइनस बी क्या है, ये ब्रैकेट में जो है 5, ये हो गया ए माइनस बी। अब लिखना है आपने ए स्क्वायर है स्टूडेंट, मेरे पास क्या है की जगह पे एक्स है तो मैं एक्स को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखूंगा, आगे प्लस लगाऊंगा ए बी। तो ए क्या है स्टूडेंट, एक्स है और बी क्या है मेरे पास 5 है क्वेश्चन में, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, ये बी स्क्वायर है, बी तो 5 है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर। अब दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा, किसकी इक्वल आएगा, एक्स माइनस 5 एक्स पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x प्लस 5 द 25। 5 को शुरू में स्टूडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट को या कोएफिशिएंट को हम शुरू में ही लिखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूले को आप एक समझिए कि फार्मूले को आप ओपन कर रहे हैं। इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है इसका, वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी है स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 2 जिसका है स्टूडेंट वो 8x क्यूब प्लस 1। अब ये क्यूब का क्वेश्चन है तो ये क्यूब का फार्मूला है, इसको जो है ना क्यूब, सॉरी प्लस का है क्यूब का और है प्लस का, इसके मिड में प्लस है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किए उसके जो है ना दो टर्म के बिटवीन जो था वो माइनस का साइन था। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, प्लस का भी फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब का फार्मूला इस पे नहीं लिख सकता है, जस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। ये स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी। जस्ट इन दो फार्मूलों में सिर्फ क्या फर्क है, एक साइन का फर्क है। पहले फार्मूले में जहां पे माइनस था, इस फार्मूले में माइनस जहां पे आ गया,
बाकी स्टूडेंट एज इट इज है, इसी तरह है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले फार्मूले का शेप देंगे। तो ये 2, ये जो 8 है, ये किस नंबर का हम क्या लें, इसके क्यूब लें कि 8 आएगा। ये स्टूडेंट 2 का अगर हम क्यूब लें तो 8 आ सकता है, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो इस तरह 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। स्टूडेंट कितने 3 आ रहा है, 3 2, तो इट मीन ये 2 का क्यूब आएगा। क्या आएगा, 2 का क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके साथ x भी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट 2x होल क्यूब। तो दोबारा इसको ओपन करूंगा तो यही आएगा। +1 एक ऐसा नंबर है जिसका आप जो मर्जी पावर लें आपके पास वही आएगा, 1 क्यूब मैंने लिया। अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैं ओपन करूंगा। ये जो फार्मूला गिवन है, आपका क्वेश्चन इस फार्मूले के फॉर्मेट में आपको ये आइडेंटिफाई खुद से करना है। फार्मूले याद हो तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा स्टूडेंट। तो क्या लिखना है, मैंने a + b, इसका राइट साइड लिखना है a + b। तो a मेरा क्या है स्टूडेंट 2x है, प्लस b क्या है 1 है, यानी a और b की जगह पे कोई भी टर्म हो सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे क्या करना है, a स्क्वायर क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आपको क्या है 2x, इसका आप भी स्क्वायर देंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलोगे तो क्वेश्चन आपको गलत कभी भी नहीं होगा। माइनस ए बी, माइनस लिखा है मैंने, a क्या है 2x है, मल्टीप्लाई b क्या है स्टूडेंट 1 है, प्लस क्या है b स्क्वायर। अब b क्या है 1 है, 1 का हम स्क्वायर लें तो आएगा तो वही 1। So that will be equal to 2 multiply x 2x plus 1, और 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा, और x का भी स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर, माइनस दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर इसको आपने ओपन करना है। 2 मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो ये क्या आएगा 1। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इससे हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर ये आप पे डिपेंड है स्टूडेंट। इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, वो स्टूडेंट है 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। ये स्टूडेंट फार्मूला है, ये भी इन्हीं फार्मूलों के जो है ना शेप का है, इन्हीं फार्मूलों को जो है ना से ये सॉल्व होता है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ कॉमन है, देख सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन है स्टूडेंट, देखो ये 3, अगर 3 का 3 तो ऐसा नंबर है, किसी नंबर का ये क्यूब नहीं है, तो डायरेक्ट हम फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन इसमें लेंगे, अगर कुछ कॉमन है 3 कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, तो 3 कॉमन आ सकता, 3 को कॉमन ले लिया स्टूडेंट, जहाँ पे क्या बच गया पी क्यूब की क्यू क्यूब माइनस, अब 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें 21 आएगा स्टूडेंट। 3 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। अब इसको फैक्टराइज करो 81 को, 3 टू द 6, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, ये हो जाएगा 21, 3 7 द 21, यानी कि 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 27 के साथ तो आपका आ जाएगा क्या, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 27 के साथ, ये किसके इक्वल है 81 के इक्वल है। तो 3 तो कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है आपका 27 ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 और साथ में क्या है एक्स क्यूब, ये बच गया स्टूडेंट। अब इसको फार्मूले की शेप देनी है आपने, फार्मूले की शेप क्या लिखना है स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू, 3 को तो वैसे लिख देना है आपने, 3 को लिख दिया, तो नेक्स्ट आपने क्या लिखना है पी क्यूब, दोनों का क्यूब है एक ही क्यूब में लिखो। ये स्टूडेंट हो गया क्या आपके पास ए क्यूब माइनस किस नंबर का क्यूब लें कि 27 आएगा, तो 3 का क्यूब लेते हैं स्टूडेंट 27 आता है, नहीं तो आप इसको फैक्टराइज करके चेक भी कर सकते हो। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 1, कितने स्टूडेंट 3 आ रहे हैं 3 3, तो 3 3 है, इट मीन 3 पावर 3। अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 27। तो क्या लिखना है स्टूडेंट 3 एंड साथ में x है, आपने x भी लिखना है, तो 3x दोनों का एक साथ क्यूब है। फार्मूला क्या है स्टूडेंट, फार्मूला आपका यही है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको जो हम लिखते आ रहे हैं ऊपर से, तो इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एज इट इज आपने ओपन कर देना है। अब ए टर्म है, ए की जगह पे आपका क्या है पी क्यू है, 3 तो बाहर है स्टूडेंट, 3 को बाहर ही लिख दो, ए की जगह पे आपका क्या है पी एंड
क्यू है स्टूडेंट, उसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे, बी क्या है, बी है स्टूडेंट, 3x है, तो क्या लिखेंगे 3x। अब बी स्क्वायर, बी स्टूडेंट क्या है, सॉरी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपके पास ए क्या है, पी क्यू, ये दोनों क्या है, ए है, आपने इसका स्क्वायर देना है, माइनस है या प्लस है, प्लस है, आगे क्या है, ए बी, ये आपको क्या है स्टूडेंट, पी क्यू मल्टीप्लाई बी क्या है, 3x है, तो क्या लिखना है स्टूडेंट 3x। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है फार्मूले में, तो आपके बी स्क्वायर लेना है, बी आपका क्या है स्टूडेंट 3x बी है, तो क्या लेना है 3x का स्क्वायर। अब क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 पी क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्टूडेंट 3x, फार्मूला स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू एक्स, ये स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस एक्स का स्क्वायर, 3x है स्टूडेंट, ये जस्ट x नहीं है, 3x का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ओपन करोगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, साथ में x है तो क्या आएगा x पावर 2, ये इसका स्टूडेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, इसका पार्ट नंबर 4 कहें आप, क्वेश्चन नंबर 4 कहें, वो एक ही बात है, वो जो है स्टूडेंट 27 प्लस 512 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, देखो स्टूडेंट दो टर्म है और हम जानते हैं कि हमें आइडेंटिफाई हो रहा है जो 27 है वो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन में किए, किस नंबर का क्यूब आ सकता है स्टूडेंट, 3 का क्यूब आ सकता है, ये हमें नहीं पता कि ये किसके क्यूब आ सकता है, 512, इसको स्टूडेंट आप फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह, आप इसको फैक्टराइज कर दें, अगर आपको, वैसे तो 8 का क्यूब आएगा ये, 2 टू द 4 स्टूडेंट क्या रह गया, 1 11 हो जाएगा, 2 5 द 10, 2 6 द 12, फिर 2 पे 2 1 द 2, फिर 1 रह गया तो 15, 2 5 सॉरी 1 रह गया, ये हो जाएगा 15, 2 1 द 2 सॉरी 2 1 द 2 1 नहीं रहा, 4 है, 2 2 द 4 हो जाएगा, 5 से फिर 1 रहता है, क्या रह गया स्टूडेंट 2 8 द 60, अब क्या होता है स्टूडेंट 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, यानी कि कैरी एक मूव होता जाएगा, इस तरह इसके साथ लिखना होगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1 2 2 द 4, 2 1 द 2, स्टूडेंट 2 को काउंट करना है कितने 2 आए हैं, डायरेक्ट 8 तो नहीं आया, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 है, तो 3 3 का पेयर बनाना है स्टूडेंट, इन 3 का पेयर है, इन 3 2 का पेयर है और इन 3 2 का पेयर है, यानी कि एक ये है टर्म, एक ये है, एक टर्म ये है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल टर्म है, यानी कि 3 टर्म है आपका, तो जो 3 टर्म है स्टूडेंट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 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 2, ये स्टूडेंट इस तरह आएंगे आपके पास। अब इस 2 को, तीनों 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई ये 8 मल्टीप्लाई ये 8, ये स्टूडेंट क्या आ रहा है, 3 8 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 3, यानी कि ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट 8 और साथ में x है, इन दोनों का क्यूब, फार्मूला आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये स्टूडेंट क्या है फार्मूला है। अब इसको ऐसे ही आप एज इट इज की तरह ओपन कर दो, जो जिसका राइट हैंड साइड है ये वाला, a प्लस बी लिखा हुआ है, a स्टूडेंट क्या है आपका 3 प्लस b क्या है 8x इंटू ए स्क्वायर, ए स्टूडेंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी 3, ए 3 है और बी क्या है स्टूडेंट 8x प्लस क्या है बी स्क्वायर, बी मीन क्या है 8x जो बी है और उसका क्या देना है स्क्वायर देना है आपने, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा 3 प्लस 8x, 3x का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट 9 प्लस 3 8 का क्या आएगा 24x प्लस 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 8 8 द 64 और इसके साथ जो x है उसका भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ये स्टूडेंट आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, बहुत इजी है,
क्वेश्चन नंबर 5, टी पावर 6 माइनस 64। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको क्या बनाना है, फार्मूले की शेप देनी है स्टूडेंट। अगर हम टी पावर 2 लिखें और इसका पावर 3 दें, क्या ये 6 आएगा? 2 3 दा 6, इधर 3 नहीं लिख सकते। अगर 3 पावर 2 लिखें, नहीं, हमें क्यूब ऊपर देना ही देना है, क्योंकि हम क्यूब वाले फार्मूले से कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, माइनस किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 आ जाए। क्या आ जाए स्टूडेंट? 64 आ जाए। ये स्टूडेंट 4 का है, 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो होगा। अगर आप 2 2 से करते जाओ तो 2 2 के 2 2 पेयर बनेंगे। अगर डायरेक्ट 4 से करोगे तो 4 से करो। 2 वाला मेथड अब मैंने आपको सिखा दिया पहले वाले क्वेश्चन में, अब मैं डायरेक्ट 4 से कर रहा हूँ। 4 1 दा 4 स्टूडेंट, 2 रह गया 24, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4। कितने 4 है स्टूडेंट? 3 4। इट मीन ये 4 क्यूब है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 4 क्यूब। ओपन करो, फार्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट स्टूडेंट इतना ही फर्क है इन दोनों फार्मूलों में। यहाँ पे माइनस आता है, अगर जहाँ पे माइनस है तो माइनस जहाँ पे आएगा, अगर जहाँ पे प्लस होगा तो माइनस जहाँ पे आएगा, बाकी दोनों फार्मूले सेम है। तो स्टूडेंट आपने ए माइनस बी लिखना है। ए क्या है आपका? टी स्क्वायर जो ए है, माइनस बी क्या है स्टूडेंट? 4 आपका बी है। फिर क्या लिखना है स्टूडेंट? ए स्क्वायर टी स्क्वायर और इसका पावर क्या देना स्टूडेंट? 2। उसके बाद स्टूडेंट क्या है आपके पास? प्लस ए बी। ए क्या है? टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्या है स्टूडेंट? 4 है, प्लस बी स्क्वायर। बी मीन क्या है? 4। 4 का क्या लेना स्टूडेंट? स्क्वायर लेना है आपने। अब स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर, यानी बी क्या है? 4 है, तो 4 क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 4 टी पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, तो क्या आएगा स्टूडेंट? टी पावर 2 टू द 4, 2 को तो 2 से मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस 4 टी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? 4 शुरू में आएगा और टी पावर 2 आपका बाद में, प्लस 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? जितना पावर है, 2 पावर है, तो 4 को स्टूडेंट 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 में क्या आएगा? 16। ये इसका स्टूडेंट क्या है? आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन लिटिल बिट कंसंट्रेशन तो मस्ट चाहिए होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। लाइक करने का एक ही फायदा आपको है कि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन पे ओपन करोगे, ओके करोगे, तो आपको जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन और सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें आप जो क्वेश्चन जो है ना सर्च करना चाहें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 है, एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। बहुत ईजी है स्टूडेंट, ध्यान से जरा देखना है कि आपने क्या करना है। इसको मैं इसको लिखता हूँ एक्स पावर 2 पावर 3, जो पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं, वाई पावर 2 पावर 3। स्टूडेंट एक्स पावर 2 पावर 3, 2 3 का क्या आता है? 6 आता है, और वाई पावर 2 पावर 3, 2 3 का ये भी क्या आता है? 6 आता है। तो ये मीन ये बन गया ए, ये बन गया प्लस बी, इसका क्यूब है। फार्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? फार्मूला यही है स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या लिखना है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट फार्मूले हैं। आपको इसको याद करने में इश्यू होगा, 4-5 बार आप एक फार्मूले को लिखो, उसका राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड खुद से लिखो, फिर राइट हैंड साइड जो है ना आप लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड खुद से लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड खुद से लिखो। तो आपको फार्मूला जो है ना 4-5 मिनट के अंदर जो है ना 2-3 फार्मूले आप याद कर सकते हैं। इसके मुताबिक स्टूडेंट ओपन करो, दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या है? ए प्लस बी। फर्स्ट क्या है? एक्स पावर 2 प्लस बी क्या है स्टूडेंट? वाई पावर 2। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? ए स्क्वायर, ये आपका क्या है? एक्स पावर 2 और इसका क्या है? स्क्वायर है, प्लस कि माइनस, माइनस ये प्लस नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है? माइनस है, क्योंकि स्टूडेंट ये प्लस का फॉर्मूला है, तो जहाँ माइनस जहाँ पे आएगा ए बी के साथ। ए क्या है स्टूडेंट? एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई बी क्या है? वाई पावर 2। उसके बाद प्लस बी पावर 2, बी क्या है स्टूडेंट? वाई पावर 2, इसका क्या देना है आपने? स्क्वायर देना है। यानी कि 3 टर्म में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आपको फार्मूले याद है। एक्स पावर 2 वाई पावर 2
एक्स पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 माइनस एक्स पावर 2 वाई पावर 2 प्लस वाई को 2 वाई के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वाई पावर 4। ये स्टूडेंट क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका 8 है। क्वेश्चन इसकी बहुत इजी है स्टूडेंट। 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस y माइनस 2 होल क्यूब। स्टूडेंट इस तरह इन्होंने क्वेश्चन दिए, दो टर्म दिए हैं, यानी कि a की जगह पे उसने दो टर्म दिए हैं, a को इस शेप में लिखा और b को इस शेप में लिखा, कोई नो इश्यू। तो आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है। ये आपका a क्यूब बना हुआ है, ये b क्यूब भी बना हुआ है, ये मुकम्मल आपका क्या है b है, ये मुकम्मल आपका क्या है a है। तो आपने क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो यही फार्मूला है स्टूडेंट, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिखो जहाँ पे फर्स्ट आपने क्या लिखना है 2 माइनस एक्स, सॉरी ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, प्लस y माइनस 2 यानी कि a प्लस b। अब क्या है ए स्क्वायर लिखना है, ए तो आपका ये 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स का स्टूडेंट आपने क्या लिखना है स्क्वायर। उसके बाद क्या लगना, माइनस का माइनस लगाना है, a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 माइनस एक्स और b क्या है y माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। बी आपको स्टूडेंट क्या है y माइनस 2, इसका क्या देना है स्क्वायर देना है। दैट विल बी इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इनको कांस्टेंट को एक साथ लिखें 2 माइनस 2, मैं प्लस y को शुरू में लिख रहा हूँ और माइनस एक्स को बाद में, क्योंकि ये प्लस वाले टर्म को हमेशा पहले लिखते हैं। अब क्या 2 माइनस एक्स पावर 2 है, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 बार, ठीक है स्टूडेंट 2 बार लिख सकता हूँ, पावर 2 है 2 बार लिख सकता हूँ। इनको क्या लिखूंगा 2 माइनस एक्स और y माइनस 2। अब स्टूडेंट इसको कैसे लिखना है, ये y माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको 2 बार आप लिख दो। ये स्टूडेंट हो गया यहाँ तक। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 स्टूडेंट कट जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा y और माइनस एक्स बचेगा। ये स्टूडेंट अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आप ओपन करके लिख दोगे या फार्मूले से ओपन करके, नहीं तो आंसर आपका यहाँ तक दुरुस्त है। आप इसको 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स और y माइनस 2 सिंप्लीफाई तो ये हो नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। तो स्टूडेंट आपका आंसर जो है ना वो यही आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 2, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। इसके आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो बस जस्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन ये बहुत इजी है लेकिन सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन के बगैर ये नहीं हो सकते। प्लस क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर जो था 7 था, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 था। क्वेश्चन नंबर इसका 8 और है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 इसका जो है 64 एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास 8, क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये मुकम्मल जो टर्म है ये a है, ये मुकम्मल जो टर्म है b है, तो इसको भी क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये 4 का आपको पता है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की है, अगर 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। अदरवाइज 64 को आप फैक्टराइज करके इस तरह चेक कर सकते हो जैसे हमने ये फैक्टराइज की है इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इन सबको एक साथ लिखा है, इन सबको एक ही ब्रैकेट में क्या देना है आपने क्यूब देना है, सबका क्यूब है, माइनस जेड का स्टूडेंट क्यूब है। अब इसको ओपन कैसे करना है, इसी तरह a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास a ये मुकम्मल टर्म क्या है a है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, क्योंकि माइनस का है तो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस बी, बी की जगह स्टूडेंट क्या है जेड। अब यहाँ पे क्या लिखना है ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, आपका a जो है 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है स्टूडेंट a। अब इसका मुकम्मल क्या देना है आपने स्क्वायर देना है, क्योंकि a का स्क्वायर है फार्मूले में, प्लस ए भी है, ये स्टूडेंट आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू क्या है जेड है, ये जेड है मल्टीप्लाई जेड, तो आपने इस तरह लिख देना है
प्लस स्टूडेंट क्या है बी स्क्वायर, बी आपका क्या है जस्ट जेड है और इसका क्या देना है स्क्वायर देना है, दैट विल बी इक्वल टू, आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो 4 को मल्टीप्लाई करो या नहीं करो आंसर वही आना है, तो आपने इस तरह ही लिख देना, इस तरह ही छोड़ दो, फार्मूला आपने ओपन कर दिए तो आपका आंसर दुरुस्त है। ये स्टूडेंट का पावर 2 है तो अब इनका फार्मूला सॉरी अलग-अलग आप जो है ना वो कर सकते हैं। 4 का पावर 2 है तो क्या आएगा 16, साथ में x प्लस वाई पावर 2, मैक्सिमम यहाँ तक करोगे, यहाँ तक भी आंसर दुरुस्त है। प्लस स्टूडेंट क्या आएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, स्टूडेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 4x y एक्स जेड वाई जेड आएगा, नहीं तो यहाँ तक आंसर दुरुस्त है। प्लस जेड पावर स्टूडेंट क्या आएगा 2, ये आपका क्या है स्टूडेंट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन से इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दूसरे फार्मूला से होते हैं। टोटल इस तरह के 4 फार्मूले हैं और 3 फार्मूले और हैं, टोटल 7 फार्मूले तो हैं स्टूडेंट। 27 p क्यूब प्लस 144 p स्क्वायर क्यू सॉरी p क्यू स्क्वायर, ये स्टूडेंट p क्यू स्क्वायर है माइनस 108 p स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यूब पावर 3। स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को जो है ना लिखने के बाद आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकता है, किस नेचर का स्टूडेंट क्वेश्चन है। तो अब ये इसमें तो 4 टर्म आ गए, तो एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब a प्लस बी का स्टूडेंट होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला स्टूडेंट है। अब इसको क्या करना है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे माइनस वाला है तो आपने माइनस का फार्मूला लिखना है, माइनस का यहाँ पे क्या आता है माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, सारे किस्म प्लस है, अगर प्लस का फार्मूला है तो सारे टर्म प्लस के होंगे, अगर माइनस का फार्मूला है तो सारे के सारे टर्म स्टूडेंट माइनस के होंगे। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं टर्म। अब मैं इस टर्म को जो है ना स्टूडेंट आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं कि ये टर्म मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है a माइनस बी होल क्यूब के, इसको कैसे लिखना है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। अब स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा हुआ इस फॉर्मेट में a क्यूब माइनस 3ab, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर साथ में b आ जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा। अब 3a तो वैसे ही आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन ऐसे गिवन है, आपको ऐसे लिखना है, ये है स्टूडेंट। अब मैं इसको करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देना है, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है ए और बी को और फार्मूले की फॉर्मेट देनी है इस तरह या इस तरह, फिर आपको क्लोज कर देना है। जस्ट स्टूडेंट फार्मूले की फॉर्मेट देनी है। देखो आपके दो माइनस वाले मेरे पास हैं और इधर भी 2 माइनस वाले ही हैं, तो स्टूडेंट इसको आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, किसको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। जस्ट ए और बी को आइडेंटिफाई किया आपने, इस फार्मूले की फॉर्मेट में लिखा, क्लोज किया, आपका आंसर है। स्टूडेंट ये जो 27p क्यूब है, अगर मैं लूं 3p का क्यूब, ये स्टूडेंट आएगा 27p क्यूब, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने जानना है मेरा b क्यूब क्या है, ये तो a क्यूब, a तो आ गया, b स्टूडेंट ये है, ये जो लास्ट टर्म है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस, अगर हम 4 और q का क्यूब लें स्टूडेंट, ये आ जाएगा 64 क्यूब आएगा, यानी कि 64 जो है 64 वो 4 का क्यूब है। इसको अगर 64, ये 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 आएगा, 4 1 द 1, 2 रह गया, 4 6 द 24, 4 4 द 16, 4 1 द 4, 3 4 आए, इट मीन 4 एंड साथ में इसका क्यू है, इसका होल क्यूब है। ये स्टूडेंट ए है, ये आपका क्या है बी है, ठीक है। अब आपने ए क्यूब भी लिखा है, बी क्यूब भी लिखा है, आपने जस्ट क्या लिखना है 3a स्क्वायर बी लिखना है या 3ab लिखना है और a माइनस बी लिखना है, और फार्मूले को जो है ना क्लोज कर देना है। आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लिखोगे तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप भी फार्मूले की ये फॉर्मेट यूज करें, तो वो क्या है 3ab
उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया स्टूडेंट, -3a² b प्लस 3ab² और -b³। ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है ये जो ब्रैकेट में। तो आपको a³ भी लिखा है आपने, b³ भी लिखा है, ये दोनों आपने लिखे, दो टर्म आपके बाकी हैं। अब जहाँ पे माइनस है आपने माइनस लगाना है, -3। देखो स्टूडेंट a का स्क्वायर है, a आपका क्या है 3p, आपने 3p का क्या देना है स्क्वायर देना है। और साथ में क्या है लिखा हुआ है b आप b लिख दो, b आपका क्या है 4 and q है, 4q आपका क्या है b है। उसके बाद प्लस है, आप प्लस लिखो 3a 3 तो लिख दिया फार्मूले का, a क्या है 3p स्टूडेंट, ब्रैकेट में 3p लिखो और साथ में क्या लिखा हुआ है b², पहले a का स्क्वायर था यानी कि -3, उसके बाद a² था, तो a तो मैंने 3p लिखा है और इसके ऊपर स्क्वायर था, मैंने a की जगह पे 20 का पावर क्या दे दिया 2 दे स्क्वायर दे दिया। उसके बाद b लिखा हुआ था, b लिखा है 4q। उसके बाद स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है +3 लिखा है। उसके बाद a है, मैंने a की जगह पे उसके 3p लिखा है क्योंकि a मेरे पास 3p है, और b मेरे पास 4q है स्टूडेंट। 4q तो मैं लिखूँ क्या लिखूंगा 4q, और जहाँ पे क्या है 4q का स्क्वायर है मैं भी स्क्वायर लिखूंगा। बाकी जो लास्ट टर्म है मेरा वो मैं यहाँ से यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, वो क्या है 4q³ है। यानी कि अगर हम 64 का जो है ना क्यूब फाइंड आउट करें तो 4q को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट आपके a², ये -3ab प्लस 3ab माइनस b²। स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको ये टर्म जो है आपका, इसने तरतीब से नहीं दी है, इसने जो है ना आगे पीछे दी है, आप तरतीब इसको खुद ठीक करो। अगर नहीं करोगे ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करो आपका ये आएगा स्टूडेंट 3 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट 144। 9 मल्टीप्लाई बाई 12, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो आप तो ये आपका 144 आएगा स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले की हमने शेप दे दी है। अब इसको अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से नहीं, इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट 9 आएगा, क्या आता है 9। 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 ये 108 आएगा। सिर्फ हमने इसको फार्मूले की शेप दी है। तो अब इसको क्या करना है स्टूडेंट क्लोज करना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते, फार्मूले का शेप ये, जस्ट आपने ए और बी को आइडेंटिफाई करना है और इस शेप में लिखना है। अगला क्वेश्चन मैं इस शेप में आपको करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इस तरह, हम इस तरह भी करेंगे क्वेश्चन को, इस तरह भी, दोनों मेथड से करें। अब स्टूडेंट इसको क्लोज करना है, ये इस ओपन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो क्लोज फॉर्मेट फार्मूले का क्या है ये है, क्योंकि ये माइनस का है तो अपने माइनस पे लिखना है। क्या लिखना है a लिखना है 3p माइनस b लिखना है 4q, इसका क्या देना स्टूडेंट q, ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा जो है ना आप इसको कंसंट्रेट करोगे तो आपको स्टूडेंट आ जाएगा। मैं इसका अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 10 है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 8p³, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, प्लस q³ देख सकते हैं आप, इसने अपनी मर्जी से दी है, किसको शुरू में दी है किसको बाद में दी है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने देखना है। इसने फार्मूले को ओपन करके दी है, किस तरह दी है a³ ये दी है इसने, b³, यहाँ क्या दिया इसने 3, देखो p का स्क्वायर है, p a की जगह पे है, a² b दी है प्लस 3a b² दी है स्टूडेंट, इस तरह दी है। आप इस किसकी इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब की इक्वल है। आप इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, पहले आपका a क्या है b क्या है स्टूडेंट 2p का अगर हम क्या ले लें क्यूब ले लें, ये हो जाएगा आपका a क्यूब, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा और p को 3 बार मल्टीप्लाई करें p³ आएगा, प्लस b आपका स्टूडेंट इसने क्यूब वाले को देखना है, ये क्यूब है, b आपका क्या है, इस b को लास्ट में b³ हो या शुरू में हो कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये प्लस में लिखे हुए हैं स्टूडेंट, क्यूब का क्यूब, ये स्टूडेंट आपका a³ आ गया, ये b³। उसके बाद जो लिखा हुआ उस तरह चलें, 3a² लिखा हुआ है, पहले मैं a को लिखूंगा, a क्या है स्टूडेंट 2p और इसका स्क्वायर है, मैं यहाँ पे स्क्वायर दूंगा। अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, आपने a और b को आइडेंटिफाई किया, फिर फार्मूले को आपने क्या करना है यूटिलाइज करना है। 3 लिखा है a², a की जगह मेरे पास 2p था, 2p लिखा और इसका क्या दिया स्क्वायर, अब b लिखा हुआ साथ में, b मेरा क्या है q है, तो मैं स्टूडेंट साथ में क्या लिखूंगा q। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जस्ट a लिखा हुआ है,
मैं भी जस्ट ए लिखूंगा, 2p लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2p। अब साथ में क्या लिखा हुआ है बी स्केयर, बी मेरा क्या है क्यू है, तो क्यू का क्या है स्केयर है, मैं भी स्केयर दूंगा। ये स्टूडेंट मैंने मुकम्मल टर्म लिख दी है, इसको जस्ट मैंने क्लोज करना है। दोबारा इसको अगर मल्टी कन्वर्स प्रूव करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और साथ में 8 पी है, पी क्यूब आएगा। क्यू को क्यू का क्यू ओपन करोगे तो क्यू क्यूब आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 6 3 देखो 3। अब 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर क्या आता है स्टूडेंट 4, क्या आता है 2 का स्केयर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 12, यहाँ पे क्या है 12 है। और p का स्केयर ओपन करोगे फॉर्म तो क्या आएगा p स्केयर, साथ में q है तो q आएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट क्या आएगा 6 आएगा, 3 टू द 6, ये जस्ट फार्मूले की शेप में लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करके उसने लिखा हुआ 3 टू द क्या आएगा 6, और p है तो p आएगा, q का स्केयर ओपन करो q स्केयर। तो ये मुकम्मल टर्म आपका इस तरह है। आप वो 3ab a प्लस बी वाला जो है ना मेथड भी यूज कर सकते हो, 3ab और a प्लस बी। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है क्लोज करना है, तो क्लोज जब इसको करेंगे तो ये किसकी इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब है। स्टूडेंट a आपका क्या है 2p है, क्या है 2p प्लस b स्टूडेंट क्या है q है, इसको हमने क्या करना है होल क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह डायरेक्ट इस तरह करके लिख सकते हो, फिर इसको ओपन करोगे ये आ जाएगा। आप इसको जो ये मैंने लिखा है इस ब्रैकेट वाला फार्मूला ये भी आप लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा, यही आएगा, ये वाला आएगा, बिल्कुल एक ही बात है, सिर्फ प्लस माइनस वाले फार्मूले का फर्क है। अब इसमें इसका 10 था पार्ट नंबर इसका 11 करते हैं, पार्ट नंबर इसका 11। और स्टूडेंट पार्ट नंबर जो इसका 11 है वो बहुत इजी है, 125 स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस, इससे पहले हमने सॉरी वही किया था, ठीक है, वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई पर 2। स्टूडेंट आपको आइडेंटिफाई करना है किस फार्मूले के मुकाबले, दो माइनस आ रहे हैं इसमें, तीसरा भी इसमें जो है ना माइनस नहीं है, दो माइनस है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी होल क्यूब को तो 2 ही माइनस आते हैं और एक प्लस में आता है। स्टूडेंट ये तरतीब आपकी मर्जी है, जिस तरतीब से लिखा हुआ नो इश्यू, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है a क्या है b क्या है। देखो a एक्स क्यूब वाला है, एक्स क्यूब तो a एक तो यही होगा, और b क्या है ये y क्यूब है तो b भी यही होगा, b क्यूब ये होगा। अब इसको हम a क्यूब की फॉर्मेट में लिखेंगे, हमने क्या करना है 125 को फैक्टराइज करना है, आई नो क्योंकि ये 5 का क्यूब आता है, 5 टू द 10, 2 रह गया, 5 5 द 25, 5 5 द 25 स्टूडेंट 5 1 द 1, कितने 5 है 3 5। इट मीन आपने क्या लिखना है 5 साथ में x है, x का क्यूब 3 5 है तो इट मीन 5 का क्यूब है, 5x होल क्यूब ऑन करोगे यही आएगा स्टूडेंट आपके पास, माइनस आपने क्या लिखना है y क्यूब, ठीक है लिखा है। ये स्टूडेंट a आ गया, ये b आ गया। अब आप फार्मूला यूज करो, क्या फार्मूला लिखा माइनस का फार्मूला है स्टूडेंट, तो माइनस के फार्मूले में यही है जो a क्यूब, ये मैंने लिख दिया है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और b क्यूब b किस माइनस है माइनस 3a स्क्वायर b, तो स्टूडेंट माइनस लिखेंगे 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है स्टूडेंट 5x, इसका क्या लेना है स्क्वायर लेना है, बी स्टूडेंट क्या है y, तो y लिखना है प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है जस्ट अब a लिखना है, और क्या लेना बी स्क्वायर, बी क्या है y का क्या लेना है स्क्वायर, चारों टर्म लिखे 1 2 3 4 चारों टर्म लिख दिए हमने। जहाँ पे क्या लिखना है इस बार इसमें a का स्क्वायर है और इसमें किसका स्क्वायर है b का स्क्वायर है, और जहाँ पे साइन प्लस है और जहाँ पे साइन नेगेटिव है ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। अब स्टूडेंट हमने लिख दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो a आपका क्या है स्टूडेंट 5x, सॉरी a प्लस बी नहीं a माइनस बी, जो कि इसमें माइनस है, माइनस ये a है 5x माइनस बी क्या है y, इसका क्या मुकम्मल क्यूब देना स्टूडेंट। ये बिल्कुल ये जो चार फार्मूले हैं ये दो फार्मूले हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। ये पार्ट नंबर 11 था, पार्ट नंबर इसका 12। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट पार्ट नंबर इसका जो 12 है वो भी बहुत ईजी है, p क्यूब माइनस 9 p स्क्वायर क्यूब प्लस 27 p
क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब। स्टूडेंट देखो इसने क्यू क्यूब को लास्ट में लिखा है, आप अपने ही टेक्निक से चलो, जरूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आप इसी तरह लिखो ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। जिस तरह चलो उसके अकॉर्डिंग चलो, इस तरह आप लिखो फार्मूले को, आप एज इट इज चलो। अब स्टूडेंट आपने आइडेंटिफाई करना है ए को और बी को। स्टूडेंट ये जो पी क्यूब है तो ए तो मेरा क्या है पी है, इसका क्यूब लूंगा माइनस ये लिखना है, ये ए क्यूब लिखा है माइनस बी क्यूब, इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्लोज करना है। अब बी क्यूब माइनस लगाना है बी वाले के साथ, ये 27 का क्यूब है, तो ये अगर हम 3 का क्या लें, 3 क्यूब का क्यूब लें तो ये क्या आएगा 3 3 9 9 3 27 क्यूब आएगा, 27 क्यू क्यूब आएगा। अब ये लिख दिया हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया, उसके बाद माइनस है, स्टूडेंट माइनस के बाद 3 है, 3 लिखूंगा ए का स्क्वायर है, तो ए मेरा क्या है पी है, तो मैं लिखूंगा पी, देखो ए स्क्वायर है मैं पी का स्क्वायर लिखूंगा, साथ में बी है, बी क्या है मेरा 3 क्यूब, तो 3 क्यूब लिखूंगा। मैंने ए और बी को आइडेंटिफाई किया, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का स्टूडेंट, बी स्क्वायर है आपके पास क्या है, ए लिखना है, ए क्या है पी है और बी क्या है स्टूडेंट 3 क्यू है, 3 क्यू का पहले इसमें ए का स्क्वायर था, अब जहाँ पे बी का स्क्वायर है इसमें, तो बी स्क्वायर मीन 3 क्यू का क्या है स्क्वायर है। यह आपने फार्मूले की फॉर्मेट में लिख दिया इसको। अब इसको आपने क्लोज करना है, क्लोज कैसे करोगे, इस तरह लिखोगे ए माइनस बी होल क्यूब, ए स्टूडेंट आपका क्या है पी है माइनस बी क्या है 3 क्यू है, अब देखो होल क्यूब है तो आप भी होल क्यूब दें। ये स्टूडेंट इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर इसका 13 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा थोड़ी सी ध्यान आप लोग के स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा और फिर डिफरेंट आ गया, ये इजी है, यानी कि 2-3 तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन के, 2x स्क्वायर, लेकिन फैक्टराइजेशन सारा कंसेप्चुअल है, आपको जो है ना कंसेप्ट अगर क्लियर होते गए तो आपके क्वेश्चन जो है ना खुद से जिस तरह की क्वेश्चन भी आ जाए आप खुद से कर सकते हो क्वेश्चन को स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये टर्म को देखो जरा 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये बिल्कुल सेम टर्म है स्टूडेंट, इसको हमें लेट करना है और कोई फार्मूला स्टूडेंट इन पे कोई और फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ना फार्मूला अप्लाई होगा ना और तरह से फैक्टराइज हो रहा है। ये देखो x पावर 4 है, हम फैक्टराइज करते हैं ऑलमोस्ट x पावर 2 वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 बड़ी वैल्यू आ जाएंगे, इसलिए हमने क्या करना है लेट करना है, लेट करके ये जो ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x को आपने y z या y के इक्वल रखना, मैंने y के इक्वल रखा है। अब इन टर्म की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा y, इसकी जगह पे क्या पुट, इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ पे स्टूडेंट में क्या लिखूंगा y, क्या लिखूंगा इसकी जगह पे y, आगे प्लस 6 है तो मैं प्लस 6 लिख दूंगा, साथ में स्टूडेंट क्या है इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x y माइनस 55 तो बाहर है, इसको बाहर लिख दो, इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है एक्सप्रेशन है, अगर ये इक्वेशन होता तो इक्वल टू होता कुछ ना कुछ नंबर, अब ये एक्सप्रेशन है तो इसको एज इट इज इसकी इक्वल, एक्सप्रेशन के राइट साइड पे कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करो y को y से, y पावर 2 यानी कि एक y ये है एक y ये है, जब भी बेस सेम हो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि 1 + 1 2 हो जाता है, बेस तो कॉमन है y और j1 पावर ऐड हो रहे हैं प्लस का 2 प्लस 6 को y से स्टूडेंट तो क्या आएगा 6y माइनस 55 लास्ट में उसको लिख दो। अब स्टूडेंट्स को फैक्टराइज करना है, अब जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे 4.1 के उसी तरह है। अब फर्स्ट टर्म इसका कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, ये है फर्स्ट आपके पास y, इसका कोएफिशिएंट 1 है और माइनस 55 है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 55 ही आएगा। अब कौन से वो दो टर्म है 55 के फैक्टर में से जिनको मल्टीप्लाई करें तो 55 माइनस का आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। स्टूडेंट फैक्टराइज करके देखते हैं ये किस पे होता है, 5 पे हो सकता है, 2 3 4 पे नहीं हो सकता, 5 1 1 5 यही फैक्टर है 11 और 5 है। अब देखना यह है कि आपने कौन सा प्लस में लेना है कौन सा नेगेटिव, क्योंकि एक टर्म प्लस का है एक टर्म नेगेटिव का है, तो एक प्लस में लेना है आपको एक नेगेटिव में लेना है। अब स्टूडेंट क्या करना है y पावर 2 यहाँ पे नंबर ये इसको देखना है, ये प्लस का है तो ग्रेटर नंबर को आप क्या लें प्लस में लें, 11 y प्लस 5
सॉरी प्लस नहीं माइनस, इसको किस में लेना है माइनस 5, साथ में करना है y। अब अगर 11 से हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं इसको, 11y से 5y माइनस करें स्टूडेंट ये 6y आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 55 माइनस का है, ये स्टूडेंट आ गए। इन दो टर्म में कॉमन क्या है स्टूडेंट, ये 11 को आप अगर 5 के साथ लिखते तो भी ठीक है, 55 के करीब लिखते तो बेहतर था, अगर इस इधर लिखा तो भी ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर है 11y है, सिर्फ y ही कॉमन है, एक y कॉमन है क्योंकि इसमें एक y है, इसमें दो y है, एक y बच गया, प्लस इसका y तो गया, क्या बच गया 11, माइनस माइनस कॉमन है स्टूडेंट और 5 कॉमन है, 5 दोनों नंबर को डिवाइड करता है, क्या बच गया इसके साथ y, और जिस साइन चेंज हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 1 द 1 5 1 द 1 11। देखो हमेशा स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ब्रैकेट सेम आते हैं, ब्रैकेट वाला टर्म, तो क्या स्टूडेंट y प्लस 11 और y माइनस 5, इसका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 13 है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या है 14 करते हैं, वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन आप लोग स्टूडेंट, क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू स्टूडेंट क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48, ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, क्योंकि इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो एक्सप्रेशन है। अब ध्यान देखना जो है कि किस टर्म को हम कैसे कर सकते हैं, ये मेथड ही जो हमने पहले की थी ये वही है बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2 दोनों में है, वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2, तो स्टूडेंट करना क्या है कॉमन लेना है क्या, या लेट करना है, कॉमन तो है कुछ भी नहीं, तो जाहिर सी बात है इन दो टर्म को हम क्या करेंगे लेट करेंगे इसी टर्म को, तो y प्लस क्वेश्चन नंबर 11 y प्लस 11 y माइनस 5 y प्लस 11 क्वेश्चन नंबर 11 13 हमने जो किया था y प्लस 11 y माइनस 5 स्टूडेंट हमने लेट किया हुआ था y को ये हमने क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है y को हमने ये लेट किया था, क्या लेट किया स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे ये पुट करना है, क्या पुट करना है स्टूडेंट y की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस ये पुट किया हमने, और स्टूडेंट ये इसकी जगह पे हमने y पुट किया, इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आ रहा है मेरे पास, इसको हम लेट किया 11 और फिर इस y की जगह पे क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये स्टूडेंट हमने इसको लेट किया हुआ था, ये हमने इसकी जगह पे y को हमने यही लेट किया था, क्या लेट किया था 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो y की वैल्यू हमने इसमें पुट किया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसको मजीद देखो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसको फैक्टराइज करो स्टूडेंट, अगर नहीं हो सकता तो फिर आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखो 2 और 11 को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 22। अब 22 के फैक्टर में से वो कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 22, और अगर प्लस माइनस करें तो फिर आपके पास आना चाहिए स्टूडेंट क्या माइनस 3x, माइनस 3 आना चाहिए, तो स्टूडेंट कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ये y प्लस 11 और y माइनस 5 था, तो स्टूडेंट ये 2 11 द 12 11 और 2 इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता फैक्टर स्टूडेंट, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्या ये हो सकता है फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 3x, स्टूडेंट अगर इसको इसको तो ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ये तो हो नहीं पा रहा फैक्टराइज। अब इसको देखें इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट क्या आता है माइनस 10, अब माइनस 10 में से वो कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें यहाँ तक भी आंसर स्टूडेंट ठीक है, अगर आगे हो सकता है तो आप करें, और आगे इससे आगे क्या करना है स्टूडेंट कौन से दो फैक्टर हैं 10 के फैक्टर में से जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 10 आ जाए, एक तो क्या है स्टूडेंट 2 है, प्लस का 2 माइनस का 5, ये तो बचेगा माइनस का 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, तो यही इसके फैक्टर है माइनस का 3, इट मीन ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो आ रहा है जब इनको 2 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे तो माइनस 10 आना चाहिए, यही आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल यही आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर टर्म को माइनस में लेंगे क्योंकि ये मेरा क्या है 3 माइनस में है, तो स्टूडेंट क्या लिखना है 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 2x माइनस 3x माइनस 5,
सॉरी ये 5 है स्टूडेंट, क्या है 5 है। अब कॉमन लेना है, इनमें तो कुछ कॉमन ये तो हो नहीं सकता। अब स्टूडेंट क्या है, इन दो में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। क्या बच गया, x प्लस 1, कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया। -5 कॉमन है स्टूडेंट, और माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस का 1 बच गया। तो स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू +11। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या है, x प्लस 1, दोनों में कॉमन है, बच गया क्या 2x माइनस 5। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 ये है, मैं इसको लेट कर रहा था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये y² + 2y y² + 2y दोनों में सेम है, फैक्टराइज तो इनको करना है। ऐसे तो हो नहीं सकता, ये टर्म आपस में और ये टर्म का फैक्टराइज नहीं हो सकता स्टूडेंट। अगर हो सकता है तो फिर आप करें, अगर नहीं हो सकता है तो फिर आपने क्या करना है, लेट करना है। तो मैं लेट करता हूँ स्टूडेंट, लेट y² प्लस ये 2y किसके इक्वल, x के इक्वल मैंने इसको लिया है। तो इसकी जगह पे मैं x इन टर्म की जगह पे क्या पुट करूंगा, x पुट करूंगा इसी इक्वेशन में। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, x -3, ये इसकी जगह मुकम्मल x पुट की है -3। अगेन इसकी जगह पे, इस टर्म की जगह पे जो हाईलाइट किया मैंने, x पुट करूंगा प्लस 11 प्लस 48। आप स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करो और क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 का y-5। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना और फैक्टराइज करना है। y को y से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा y⁻2 प्लस y को -5 से करना है तो ये क्या आएगा -5y। अब 11 की बारी है, 11 को y से करेंगे तो ये आ जाएगा 11y और प्लस माइनस माइनस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 55। अब इसको स्टूडेंट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, अरेंज करना है और फैक्टराइज करना है। y² -5y से 11y माइनस हो जाएंगे, ये स्टूडेंट कितने y बच जाएंगे, आपके पास 6y बचेगा आपके पास स्टूडेंट। अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है y² + 2y - 3, y² + 2y + 11 + 48। इसको मैंने लिखा है लेट, ये जो हाईलाइट मैंने किया है, y² + 2y = x के इक्वल रखा है, तो ये फैक्टराइज हो सकता है, अदरवाइज ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट किया है, लेट करके x, यहाँ पे क्या लिखा है, हाईलाइट जो नंबर है टर्म है इसकी जगह पे x -3 है -3, इसकी जगह पे x + 11। अब स्टूडेंट को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करें x⁻2, x को 11 से करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 11x, -3 को स्टूडेंट x से करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x, और -3 को 11 से करेंगे -33 आ जाएगा स्टूडेंट। अब प्लस 48, अब बेशक आप ब्रैकेट आपने मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट को खत्म कर दें तो भी ठीक है, अगर एक बार इसको सिंप्लीफाई करके तो ब्रैकेट को आप मुकम्मल अब खत्म कर दें। x⁻2 + 11 - 3x, ये स्टूडेंट प्लस का क्या बचेंगे, प्लस माइनस होके 8x -33 प्लस स्टूडेंट क्या है 48, x⁻2 + 8x, 8x से स्टूडेंट माइनस करना है, ये सॉरी 8x से कोई माइनस नहीं होता है, और इन दोनों को प्लस माइनस करना है। तो स्टूडेंट क्या बचेगा, 3 माइनस करेंगे 8 से तो क्या बचेगा 5, 4 से 1 बचेगा ये 15। अब ये स्टूडेंट आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको फैक्टराइज करना है। इसके साथ कोएफिशिएंट जो 1 है और लास्ट कोएफिशिएंट जो 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा 15 ही आएगा। 15 को अब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। 3 × 5, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो आप इस तरह फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। 3 5 × 15, 5 1 11, दो टर्म आया। 3 और 5 को दोनों प्लस की टर्म है ना, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 और 3 और 5 को ऐड करें तो क्या आएगा 8। ये भी टर्म इस तरह ब्रेक हो रहा है। x⁻2 स्टूडेंट +3x + 5x + 15, देखो 3 और 5 यहाँ पे 8 के साथ x है, आपने 3 और 5 के साथ x लाजमी लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा आपके पास। अब इन दो टर्म में स्टूडेंट कॉमन, फर्स्ट टर्म में x कॉमन है,
देखो एक्स स्क्वायर है 3x है, 3 तो इसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल तो एक ही x है, तो x कॉमन आ रहा है, इससे में एक x कॉमन आ रहा है तो एक बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट जस्ट 3, प्लस इन दो टर्म में 5 कॉमन है, 5 का टेबल 15 तक जाता है, 5 के साथ x बच गया प्लस 5 3 द 15। देखो स्टूडेंट हमेशा ब्रैकेट वाले टर्म क्या आते हैं, सेम आते हैं फैक्टराइजेशन में। अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x प्लस 3। अब स्टूडेंट क्या लिखना है, x प्लस 5, ये बच गया। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे x जो आपने लेट किया था उसकी जगह पे वैल्यू पुट करो। x हमने क्या लेट किया था, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 y, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। क्या ये मजीद फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका, इनका अगर हो सकता है तो करो, अगर नहीं हो सकता है तो नहीं करो। अब 3 है यहाँ पे, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, और 3 ऐसे कौन से दो टर्म है जिनको प्लस करें तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 3 कोई नहीं है, तो फैक्टराइजेशन का इससे आगे नहीं हो सकते स्टूडेंट। ये इसका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये था 14। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, y इंटू वाई माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4 प्लस 2, ये थोड़ा और डिफरेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ कोएफिशिएंट इसके साथ प्लस कोई नहीं है, इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 4, एक और से देखिए इनको, टोटल यहाँ पे वेरिएबल वाले 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। स्टूडेंट किस किस को आप पेयर बन सकता है कि 1 का पेयर आप बनाएंगे, इस y का पेयर अगर इसके साथ इनको ऐड करोगे तो इसके साथ कोई भी नहीं है कांस्टेंट, तो -4 है। अगर इन दो को कांस्टेंट को हम ऐड करें, -1 को और -3 को, तो ये भी -4, यानी कि a प्लस बी स्टूडेंट इस तरह, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये बराबर आने चाहिए। अगर ये -4 आ रहे हैं तो इनको भी -4 आना चाहिए, अगर ये कोई और आ रहे हैं तो उनको भी कुछ और आना चाहिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो वेरिएबल है x का, उसका जो कोएफिशिएंट बन रहा है वो किसके साथ स्टूडेंट बन रहा है, वो बन रहा है लास्ट के साथ, किसके साथ, लास्ट के साथ, यानी कि -4 है और -1 -3 को ऐड करेंगे, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है तो ये भी -4 आएगा। क्या स्टूडेंट, इस -4 को -1 को दोबारा आप देखें, -1 -3 को मैं ऐड किया, ये इक्वल टू क्या आ रहा है, -4, ठीक है। अब इसका जो कांस्टेंट के साथ जो कांस्टेंट है वो 4 है, और जहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये तो -4 ही है, तो ये भी इनके इक्वल है, तो इट मीन इसका पेयर बन रहा है इस वाले के साथ, और इन दो का आपस में पेयर है, इनको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। अब मैं y को लिखूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर वैसे, y -4 के साथ, ये दो पेयर बन गए स्टूडेंट, पेयर बनना मस्ट है। y -1 का जो पेयर है वो y -3 के साथ स्टूडेंट पेयर है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को वैसे लिखना है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो y को y से, y पावर 2, और y को -4 से तो -4y। स्टूडेंट y को y से करें तो y पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, इसी y को -3 से करेंगे तो -3 एंड y, -1 को y के साथ स्टूडेंट -1y, तो y लिखो, 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 3 द 3 प्लस 2 स्टूडेंट बाहर है। अब क्या करना है, वाई स्क्र -4y स्टूडेंट जी आ गया, इसको भी देखें, ये वाई स्क्र -3y -y -4y आ गए, +3 +2, देखो स्टूडेंट ये सेम आ गया, हमने पेयर बनाए तो ये वाई स्क्र -4y वाई स्क्र -4y, तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन थी, उन्होंने बना के दिए पेयर, और जहाँ पेयर हमने खुद बनाने पड़े। वाई स्क्र -4y को लेट करते हैं, लेट वाई स्क्र -4y x के इक्वल, तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है, x, सिर्फ x, ये मुकम्मल यही टर्म है, और इसकी जगह पे x पुट करना है, इन टर्म की जगह पे प्लस स्टूडेंट क्या पुट करना है 3, ठीक है स्टूडेंट, +2 बाहर है, x को x से मल्टीप्लाई करें x पावर 2 प्लस x को 3 से 3x +2। अब स्टूडेंट देखो फैक्टराइजेशन हो सकता है जी, हो सकता है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और ये लास्ट कोएफिशिएंट 2 है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 2 आएगा। अब 2 के फैक्टर में से वो कौन से दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस करें तो 3 आए, 1
मल्टीप्लाई 2, 2 का फैक्टर तो यही है 1 एंड 2 है, तो ये आ जाएगा 2, और 1 प्लस 2 का स्टूडेंट ये आ जाएगा 3, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। x पावर 2 प्लस x प्लस 2x प्लस 2, देखो 1 था ना 1, तो 1 के साथ x लिखना है क्योंकि इसके साथ x है, 2 था वेरिएबल तो सॉरी सेकेंड टर्म, तो 2 के साथ x लिखना है। अब कॉमन लेने हैं स्टूडेंट, कॉमन क्या आता है इनके, इन दो टर्म में जो कॉमन है, एक तो x कॉमन है जस्ट, इसमें 1x है, एक ही x था वो कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, इसमें से एक x कॉमन, एक x रह गया, प्लस कोएफिशिएंट क्या था 1 1 रह गया, प्लस इन दो टर्म में स्टूडेंट क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 है तो क्या रह गया x प्लस इसमें 1, तो ये स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट x प्लस 1 दोनों में कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन, x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट वाले सेम आ गए, और बच गया क्या x प्लस 2, ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x प्लस 1 x प्लस 2 हमने लेट किया था, किसको लेट किया, अब ये तो x प्लस 1 x प्लस 2 मेरे पास आ गए, x को हमने क्या लेट किया कि x किसके इक्वल है, x हमने कहा वाई स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह पे क्या लिखना है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर एक्स की जगह माइनस 4 वाई प्लस क्या लिखना है स्टूडेंट 1, क्या लिखना है 1 लिखना है, और इधर क्या है, इसको मैंने क्या लेट किया था एक्स स्क्वायर को, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 2, ये स्टूडेंट आंसर है, इससे मजीद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका क्या है आंसर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर इसी का है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, k प्लस 2, स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, थैंक यू। क्वेश्चन ए k प्लस 10 प्लस 375, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल की जगह पे क्या आया हुआ है स्टूडेंट, k आया हुआ है, वेरिएबल की जगह पे क्या आया हुआ है स्टूडेंट, k आया हुआ है, ये मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है k है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इनके भी पेयर बनते हैं, किस किस के साथ, भाई 2 का पेयर बनेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि दो दो को ऐड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 है 3 है 5 है 10 है, किन दो को ऐड करें, यानी कि a प्लस बी को, कौन से a प्लस बी होंगे और कौन से c प्लस डी होंगे, ये बराबर आने चाहिए ऐड करने के बाद, अगर मैं 2 को 3 के साथ ऐड करूंगा -1 आ जाएगा, 5 और 10 को ऐड करूंगा 15, ये तो बराबर नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 का ऐड करूंगा 5 के साथ, यानी कि 2 प्लस 5 इक्वल टू -3 को ऐड करूंगा 10 के साथ, ये 5 और 2 क्या आते हैं 7, ये -3 10 में से 3 माइनस करेंगे ये 7, तो किस किस के पेयर बन रहा है स्टूडेंट, 2 वाले के पेयर बन रहे हैं किसके साथ 5 वाले के साथ, और इसका स्टूडेंट पेयर बन रहा है इस टर्म के साथ, ये इसका स्टूडेंट पेयर बन रहा है, तो इनको पेयर की फॉर्म में लिखो और मल्टीप्लाई करो, तब आपका क्या करें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। k प्लस 2 का जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है k प्लस 5 के साथ, और k -3 का पेयर बन रहा है k प्लस 10 के साथ, करते हैं सॉल्व, प्लस 375 को आपने वैसे लिख देना है, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, k को k से मल्टीप्लाई करें तो ये k स्क्वायर प्लस इसी k को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा k, और प्लस किसकी बारी है 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है k के साथ, क्या आएगा स्टूडेंट k 2k प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसी 2 को 5 से 10, ब्रैकेट क्लोज करना है स्टूडेंट, k को मल्टीप्लाई करना है किसको, k को, k से k स्क्वायर आ जाएगा, इसी k को 10 से करना है तो 10 k स्टूडेंट आ जाएगा, और -3 को k से करना है -3 k आएगा, प्लस 10 को सॉरी -3 को 10 से करना है, ये स्टूडेंट क्या आएगा -30, 10 3 द 30, और लास्ट जो लिखा हुआ है प्लस 375, दैट विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट को अरेंज करो प्लस माइनस करो, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k 7k प्लस 10, स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k 7k प्लस सॉरी -30 प्लस 375 लास्ट में। अब स्टूडेंट लेट क्या करना है, आपने लेट करना है, देखो सेम आ गए k स्क्वायर प्लस 7 k स्क्वायर प्लस 7 लेट
के स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू, अब कोई टर्म ना दे, एक्स का नाम दे दे, तो इसकी जगह पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, इस टर्म की जगह पे x प्लस 10, इस टर्म की जगह स्टूडेंट क्या लिखेंगे, x माइनस 30 प्लस 375। अब स्टूडेंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर फैक्टराइज करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 2, x को माइनस 30 से माइनस 30x प्लस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इसी 10 को 30 से माइनस 300 आएगा स्टूडेंट, और प्लस 375 ब्रैकेट के बाहर है। अब स्टूडेंट क्या आएगा, x किया, इसको ब्रैकेट लिखने की अभी जरूरत आपको नहीं है, ये 20x बच जाएंगे 30 प्लस माइनस होने के बाद, माइनस 300 है स्टूडेंट, प्लस 375 है। इनको क्या करना है आपने, प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 20x, इससे 300 माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे स्टूडेंट 75। अब वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें 75 आए, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 है तो उसको जरूरत नहीं है, तो क्या है 75। कौन से दो हैं, इनको मल्टीप्लाई करें 75 आ जाए और प्लस माइनस करें माइनस 20 आ जाए। स्टूडेंट डिवाइड करके चेक करते हैं, ऐसे तो पता नहीं चल रहा, मेरे ख्याल में ये हो जाएंगे 15 और 5, 3 टू द 6 स्टूडेंट 1 बच गया, ये हो जाएगा 2 बच गया, तो 3 5 द 15, चेक करो 3 5 3 टू द 6 1 बच गया 15, 3 5 द 15, स्टूडेंट चेक करो 3 और इसको मल्टीप्लाई करें 75 तो आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा। फिर अगेन 5 पे 5 5 द 25, स्टूडेंट आप चेक करो 5 1 द 5, देखो 5 3 द क्या आएगा 15, 15 5 द 75, 5 3 द 15 और 15 5 द 75, तो स्टूडेंट कौन से टर्म आ रहा है 15 और माइनस 15 माइनस 5 दोनों को नेगेटिव में लेना है, तो माइनस 20 आ जाता है, क्या आ जाएगा माइनस 20। और अगर इन्हीं माइनस 15 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 75, हमें टर्म भी यही चाहिए थे। तो लिखते हैं x पावर 2, क्या लिखना है x पावर 2 माइनस माइनस क्या लिखना है स्टूडेंट 5x माइनस 15x प्लस 75, इन दो टर्म में कॉमन चेक करें स्टूडेंट, कॉमन में x है, जस्ट x रह गया माइनस 5 बच गया, स्टूडेंट 15 कॉमन है, दोनों में माइनस भी कॉमन है, 15 x रह गया स्टूडेंट, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 5 द 15 5 द क्या आएगा स्टूडेंट 75। अब ब्रैकेट वाले दोनों टर्म सेम है, कॉमन है, x माइनस 5 स्टूडेंट क्या रह गया x माइनस 15, हमने x को क्या लेट किया के स्क्वायर प्लस 7 को x लेट किया, क्या लेट किया के स्क्वायर प्लस, तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है स्टूडेंट के स्क्वायर, इसी x की जगह पे के स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 और x की जगह पे के स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15, इससे जी सिंप्लीफाई नहीं होता, ये स्टूडेंट आंसर है इसका, ये 7k है स्टूडेंट, ये क्या था 7k को हमने लेट किया, 7k को आप जरा ध्यान से देखिएगा, सो के स्क्वायर 7, ये क्या है 7k है, ये 7 क्या है स्टूडेंट k है, तो ये इसका आंसर था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 16 का। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 17, चलो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज है x माइनस 5 x माइनस 6, स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब करना क्या है, आपने पेयर को अरेंज करना है, कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, किस किस का आप किसके साथ पेयर बनेगा, 5 है 6 है माइनस 5 माइनस 6 3 2। देखो स्टूडेंट अगर मैं पेयर लूंगा 5 का 6 के साथ, ये तो 11 हो जाएगा, इनके बराबर तो नहीं है, 3 और 2 के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर मैं 5 का 3 के साथ लूंगा ये 2 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 5 का माइनस 5 प्लस 2 और माइनस 6 प्लस 3, यानी कि मैं ले रहा हूँ 5 वाले का पेयर चेक कर रहा हूँ इसके साथ, पहले दो के साथ चेक किया मैंने और इन दो का इनके साथ, मुझे उम्मीद है कि इनसे जो है ना वो बन जाएगा। माइनस 5 प्लस 2 किया, यानी कांस्टेंट जस्ट लिखने हैं, माइनस 5 प्लस 2 इसका कांस्टेंट लिखना है, क्या बचेगा माइनस 3 और माइनस 6 प्लस 3, ये भी क्या बचेगा माइनस 3, इक्वल आ रहा है, तो पेयर इन दोनों की फर्स्ट और लास्ट की और इन दोनों के पेयर बन रहा है। अब आपने स्टूडेंट लिखने हैं, क्या लिखना है, एक साथ लिखने हैं x माइनस 5 और x प्लस 2 वाले को एक साथ लिखना है, और नेक्स्ट जो है x माइनस 6 और
एक्स प्लस 3 को एक साथ लास्ट में जो प्लस 12 है उसको ज़्यादा लिखना है। अब स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, ये जो स्टूडेंट आपके पास मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स पावर 2, इसी एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स पावर 2। स्टूडेंट इसी एक्स को 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2x। अब -5 का बारी है, -5 को x के साथ -5x, -5 को 2 के साथ माइनस साइन माइनस आएगा 10 ब्रैकेट क्लोज, और x को x के साथ, तो क्या x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और स्टूडेंट प्लस x को 3 के साथ, तो ये स्टूडेंट आएगा 3x, -6 को x के साथ -6x, और -6 को 3 के साथ माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 18, और प्लस 12 लास्ट में लिखना है आपने। अब स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, तो अरेंज करना है इनको, x पावर 2 प्लस 2x माइनस 5x, तो बचेंगे क्या -3x माइनस 10, और x स्क्वायर 3x से 6x से 3x माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 3x बच जाएंगे, -18 स्टूडेंट प्लस 12 बाहर है। अब देखो कौन से टर्म सेम है, ये टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सेम है, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह पे वाई पुट करना है आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, वाई माइनस 10 इसकी जगह वाई पुट किया है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ वाई, और -18 प्लस 12। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो y को y के साथ, तो y पावर 2, यानी कि 2 y हैं तो y पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y को -18 से तो -18y, और इसी 10 को y से तो -10y, यानी कि हर टर्म को इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 10 8 द 10 18 द 180 प्लस 12, ये हमने लिख दिया स्टूडेंट, y पावर 2 -18 और -10, ये हो जाएंगे स्टूडेंट -28 प्लस 180, ये इसमें से 12 ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा कितना 192। अब स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, 112 को फैक्टराइज करना है, इसके पेयर किस किस के, जिसके साथ y है तो y लिखो, पेयर किसके साथ बन रहा है, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 192 आना चाहिए, प्लस माइनस करें 28 आना चाहिए, मिडिल टर्म ब्रेक है स्टूडेंट, 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 द 18 1 बच गया, 2 6 द 12, फिर 2 पे स्टूडेंट, 2 4 द 8 1 बच गया, 2 8 द 16, फिर 2 2 द 4 2 4 द 8, चेक करो स्टूडेंट यहाँ पे बन सकता है कि नहीं, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 और 24 को माइनस करेंगे नहीं बन सकता स्टूडेंट, फिर 2 पे 2 1 द 1 2 12, अब इनको चेक करो, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16, अगर 16 के साथ 12 ऐड करो क्या 28 आएगा प्लस 12, दोनों माइनस के कर रहे हैं क्योंकि टर्म नेगेटिव के, 6 और 2 8 1 और 2 ये आ रहे हैं टोटल 16 और 12, तो अब लिखो इसको वाई स्क्वायर -12y -16y प्लस 190, दोनों टर्म मैंने नेगेटिव में लिए, क्या लिया है, दोनों टर्म मैंने नेगेटिव में लिए, स्टूडेंट नेगेटिव में क्यों लिए, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता तो प्लस का 198 आना चाहिए था, और इनको ऐड करता तो -28, तो ये वही दो टर्म है, अगर इन दोनों को -12 को -16 के साथ मल्टीप्लाई करें 192 प्लस का आएगा, और इनको ऐड करें तो क्या आएगा 28 आएगा। अब स्टूडेंट दो में कॉमन क्या है, y कॉमन है, y -12 रह गया स्टूडेंट, -16 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है 16, तो y यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा 12, अगर 12 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 192 आता है स्टूडेंट, दोनों में y -12 कॉमन है स्टूडेंट, y -12 कॉमन है, बच गया क्या y -16 स्टूडेंट बच गया। अब ये y को हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर -3x लेट किया था, तो इस y की जगह पे स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि y को हमने लेट ये किया था -12, अब स्टूडेंट ये आ गया, और y की जगह पे एक्स स्क्वायर -3x -16 ये हम लेट किया था, ये स्टूडेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 17 था। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चन नंबर 18 19 जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है करें।